ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कल अपना टॉपिक था RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के बारे में। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में कि थैलेसीमिया क्या होता है और होने का क्या कारण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इससे पहले हम जान लेते हैं कि थैलेसीमिया किस तरीके की बीमारी है। थैलेसीमिया कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल नहीं है, ये बाहर से कहीं से भी नहीं होता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है जो कि कैरियर के थ्रू मिलती है। कैरियर इन द सेंस जो चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, आनुवंशिक जो होती है उसे कैरियर कहा जाता है। बच्चे के शरीर में जन्म से ही यह मौजूद होता है। जो थैलेसीमिया बीमारी है जन्म से ही बच्चे के शरीर में मौजूद होती है, ये कोई बाहरी इन्फेक्शन के द्वारा नहीं लगती है। और यह क्यों होती है और ये कब होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं यह क्यों होता है। थैलेसीमिया एक हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन्स हैं, जो खराब जीन्स हैं, उनके कारण होती है। जब बच्चे को अपने माता पिता से ये जीन्स विरासत में मिलते हैं तब उसे थैलेसीमिया हो जाता है। और ये होता कब है? ये बीमारी उसे किसी भी उम्र में इन्फेक्शन या किसी और कारण से नहीं, बल्कि जन्म के समय से ही उसके शरीर में लक्षण दिख जाते हैं। और इसके जो लक्षण हैं, मान लीजिए ये डिलीवरी के बाद में बच्चे को 2 से 3 साल के अंदर आपको इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया का टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर फादर और मदर दोनों माइनर केस हैं थैलेसीमिया के, तो जो होने वाला बेबी है उसकी कंडीशन माइनर भी हो सकती है। 20% केसेस है कि माइनर हो सकती है, अदरवाइज़ उसकी कंडीशन मेजर कंडीशन में काउंट होगी। इसीलिए डॉक्टर हमेशा आपको कंसीव करने से पहले, अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, उसके 3 मंथ बिफोर आप डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको एक टेस्ट लिखेंगे जिसे कि HPLC का टेस्ट कहते हैं। उसके माध्यम से डॉक्टर जान पाएंगे कि आपका जो थैलेसीमिया है वो माइनर है या मेजर है, वो किस लेवल तक आपको हुआ है। उस कंडीशन पे वो आगे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सजेशन करेंगे। और अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है बिना डॉक्टर की सलाह के, कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी है, इसलिए इसका पता हमें पहले ही हो सकता है। हमें खुद को पता हो सकता है कि हमारी जो पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर उनमें से किसी को थैलेसीमिया पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव इन द सेंस मेजर या माइनर रहा है, तो हो सकता है वो हमारी बॉडी में भी कैरियर हुआ हो। अगर किसी कंडीशन में आप पहले थैलेसीमिया की जांच नहीं करवा पाए, कोई टेस्ट नहीं करवा पाए, तो प्रेगनेंसी में आपको 100% श्योर है कि डॉक्टर आपको थैलेसीमिया की जांच के लिए HPLC या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाने को कहते हैं, ताकि वो बच्चे के स्वास्थ्य और थैलेसीमिया की स्थिति को जान पाएँ। आसान शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो थैलेसीमिया आनुवंशिक बीमारी है जो कि पूर्वजों से ही मिलती है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जो माता पिता से बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। जब बच्चे में थैलेसीमिया मेजर कंडीशन में हो जाता है तो उम्र भर बच्चे को हर महीने खून चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके शरीर में हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बन पाता है। इसलिए एक लेवल के बाद वो रुक जाता है, मतलब शरीर में खून का बनना रुक जाता है। जब आपने कंसीव कर लिया तब डॉक्टर आपको 9 से 12 हफ्ते के बीच में HPLC या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाने को बोलते हैं। अगर उसमें आपकी कंडीशन माइनर आई है, मीन्स मदर और फादर दोनों की कंडीशन माइनर आई है, या मदर या फादर किसी एक की भी कंडीशन माइनर आई है, तो डॉक्टर प्रेगनेंसी के 11वें से 15वें हफ्ते में टेस्ट करवाने को बोलते हैं, जिसे CVC और एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। CVC टेस्ट वो होता है जिसमें बच्चे की गर्भनाल का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसकी जांच होती है, और एमनियोसेंटेसिस वो टेस्ट होता है जिसमें
बच्चे के चारों तरफ जो पानी मौजूद होता है उसकी जांच की जाती है। एमनियोसेंटेसिस में माँ के पेट में एक इंजेक्शन के थ्रू बच्चे के चारों ओर का पानी निकाला जाता है। उसके बाद उस पानी की जांच होती है। इसमें बच्चे की कंडीशन अगर मेजर या माइनर पाई जाती है तो डिलीवरी के समय पहले ही ब्लड का इंतज़ाम करके डॉक्टर अपने पास रखते हैं। और एक ज़रूरी बात, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप खुद से कभी भी आयरन और फॉलिक एसिड का डोज खुद ना लें। पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर वो आपके डोज, आपकी कंडीशन को देखते हुए डोज आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में आपको 5 mg फॉलिक एसिड लेना होता है और 100 mg आपको आयरन टैबलेट लेनी होती है। पर थैलेसीमिया की कंडीशन में आपको बिना डॉक्टर की सलाह के ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि थैलेसीमिया की कंडीशन में आयरन सप्लीमेंट्स लेने से खून की कमी को ठीक करने की बजाय वह शरीर के अन्य अंगों को ख़राब करना स्टार्ट कर देती है। तो आपके शरीर में वैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी है। जब आप आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन जब बनेगा ही नहीं तो ओवरडोज हो जाएगी आपके लिए आयरन और फॉलिक एसिड की, तो वो आपके शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करने लगेगी, उनमें खराबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स देने से पहले आपका एक सीरम फेरिटीन नामक टेस्ट करवाते हैं। उसी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर आपके आयरन सप्लीमेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज आपने जाना कि कैसे एक छोटा सा टेस्ट आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। आज अगर किसी इंसान को हुई है तो ये चांसेस हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी थैलेसीमिया हो सकता है। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की कंडीशन ख़राब हो सकती है, बच्चे की मानसिक स्थिति ख़राब हो सकती है, बच्चे के शरीर के अंगों पर प्रभाव पड़ सकता है, बच्चे के जेनेटिक बीमारी है, बच्चे मानसिक बीमारी आ सकती है, अन्य तरह की बहुत सी बीमारी आ सकती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर किसी का भी थैलेसीमिया मेजर या माइनर आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस सही ट्रीटमेंट आपको लेना है। सही ट्रीटमेंट लेने से सही समय पर आपके शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। बस इसमें आपको इतना ही करना होता है कि आपको हर महीने ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। आपका शरीर खुद से ब्लड नहीं बना पाता है तो उसे बाहर से पहुंचाया जाता है। तो घबराएं नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं रहें और बिल्कुल इजी वे में अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें। अगर आप थैलेसीमिया ग्रसित हैं तो टेंशन ना लेकर बस अपने शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।